हेलो एवरीवन, ज्ञानतु में आप सबका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिलोगिज्म। लास्ट क्लास में हमने वेन डायग्राम का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। वेन डायग्राम का यूज़ करके हम क्या करेंगे, सिलोगिज्म का आज क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके पहले हम क्या देखेंगे, बेसिक कंसेप्ट देखेंगे जो कि हमने वेन डायग्राम में भी देखा था। जैसे कि क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट है और डायग्राम है। तो स्टेटमेंट क्या है, ऑल पॉजिटिव, उसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे सर्कल की तरह बनेगा। ऑल का डायग्राम ऐसे बनेगा। इसी के बेसिस पे क्या करेंगे, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ऑल का डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरह बनेगा। और सेकंड क्या है, सम पॉजिटिव। सम मतलब यहाँ पे जैसे कि क्या है, ए और बी, ए का कुछ हिस्सा बी में है और बी का कुछ हिस्सा ए में है। तो ऐसा क्या बनेगा, सम का डायग्राम बनेगा। और क्या है, थर्ड नेगेटिव, नो नेगेटिव। तो अगर क्या होगा, स्टेटमेंट में स्टेटमेंट हमारा नो का रहेगा तो ऐसे डायग्राम बनेगा, अलग अलग बनेगा या फिर उसको जॉइंट करके बन सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट है और क्या है, कंक्लूजन दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर को टिक करना है। तो स्टेटमेंट क्या है, सम फ्लावर आर ग्रास और सम ग्रास आर डॉग। जिसके बेसिस पे क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे। कैसे डायग्राम बनाएंगे, सम का हमने देखा था, ऐसे डायग्राम था सम का। ठीक है, सम फ्लावर आर ग्रास। सम फ्लावर क्या है, ग्रास है। ठीक है, कुछ फूल क्या है, घास है। यहाँ पे सम फ्लावर आर ग्रास मतलब कुछ फ्लावर का हिस्सा ग्रास में, ग्रास का कुछ हिस्सा फ्लावर में, यही इसका स्टेटमेंट का मतलब है। उसके बाद देखेंगे सम ग्रास आर डॉग। सम ग्रास आर डॉग, कुछ यहाँ पे क्या है, कुछ घास कुत्ते हैं। उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें डायग्राम बनाना, सम ग्रास आर डॉग्स। सम ये ग्रास का डायग्राम है, इसमें इसी के साथ क्या पूछा, सम ग्रास आर डॉग। तो ग्रास के साथ क्या करेंगे, सम को ऐड करेंगे यहाँ पे, सम ग्रास आर डॉग। ये क्या हो गया, हमारा डायग्राम बन गया। ये स्टेटमेंट के थ्रू, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया, कर लिया हमने, डायग्राम बना दिया। अब कंक्लूजन पे आते हैं, सम फ्लावर आर डॉग। यहाँ पे देखना है कि सम कंक्लूजन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन देखना हो रहा है या नहीं। सम फ्लावर आर डॉग इससे मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा, क्योंकि ये सम फ्लावर आर डॉग ये नहीं मैच करा, तो ये नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, सम डॉग्स आर ग्रास। सम डॉग्स आर ग्रास, इसका कुछ हिस्सा इसमें है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ओनली टू फॉलोस। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, ऑल फ्लावर आर रोज। सेकंड क्या है स्टेटमेंट, सम रोज आर रिंग। पहले बनाएंगे, ऑल का कैसे बनता है, ऐसे हमने देखा था कंसेप्ट में, ऑल फ्लावर आर रोज, सारे फ्लावर क्या हैं, गुलाब है। ऑल फ्लावर आर रोज, ऐसे डायग्राम बन गया। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, सम रोज आर रिंग। सम रोज आर रिंग, कुछ गुलाब रिंग है, तो कुछ गुलाब है। ठीक है, ये गुलाब का ये पार्ट है, तो कुछ गुलाब क्या है, रिंग है। बन गया ऐसे डायग्राम। ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये डायग्राम हमने बना लिया। अब आते हैं कंक्लूजन पे, ऑल रिंग आर रोज। ऑल रिंग आर रोज, ये हो सकता है। सेकंड देखते हैं, सम फ्लावर आर रिंग। कुछ फ्लावर क्या है, रिंग है, ये भी इसी के अंदर आ रहा है, तो ये हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, ओनली आइदर 1 and 2, दोनों आएगा हमारा ऑप्शन। इसमें क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ओनली आइदर 1 and 2 दोनों पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, सम टैप आर वाटर। सम टैप आर वाटर, सम टैप आर क्या है, वाटर।
सम का डायग्राम ऐसे बनेगा, वाटर, सम टैप आर वाटर। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, सम वाटर आर ग्लास, सम वाटर आर ग्लास। ये वाटर के या यहाँ पे पूछा गया सेकेंड स्टेटमेंट, सम वाटर आर ग्लास, तो ग्लास क्या है, सम वाटर के अंदर आएगा, सम वाटर आर ग्लास। ये कुछ इस तरह डायग्राम बनेगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब आते हैं कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन क्या है, नो ग्लास इज अ टैप। नो आ गया यहाँ पे, तो नो में क्या था, हमने बेसिक कंसेप्ट में क्या देखा था, नो मतलब नेगेटिव। नेगेटिव में आंसर क्या आएगा, उसका आंसर नहीं आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नो ग्लास इज अ टैप, ये तो कंक्लूजन में ही है, नो है। और फिर सम टैप आर ग्लास, कुछ टैप क्या है, ग्लास है, सम टैप आर ग्लास। ये पॉसिबल हो सकता है, नो ग्लास इज अ टैप, नो ग्लास इज अ टैप, ये क्या है, पर ये 100% चांसेस नहीं है, ये क्या है, आइधर में आएगा। ऐसे क्वेश्चन क्या आएंगे, आइधर में आएंगे, आइधर 1 और 2, क्योंकि सम टैप आर ग्लास ये भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, आइधर 1 एंड 2। ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट में ऑल बुक्स आर स्टडी, ऑल बुक्स आर स्टडी। सेकेंड स्टेटमेंट सम स्टडी आर स्मॉल, सम स्टडी आर स्मॉल। कुछ आएगा, सम है तो सम स्टडी का पार्ट आएगा, सम स्टडी आर स्मॉल। ये हो गया डायग्राम स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, अब ये कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन में क्या दिया गया, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कंक्लूजन का, सम बुक्स आर स्मॉल, क्या है, सम बुक्स आर स्मॉल, सम बुक्स आर स्मॉल। तो ये क्या चीज़ का आंसर बनेगा, आइधर का बनेगा। और ये क्या है, नो। लास्ट क्वेश्चन में भी क्या था, नो का था, नो मतलब नेगेटिव, तो आइधर में आ जाएगा, आइधर 1 एंड 2, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सम स्माइल्स आर लाफ, सम स्माइल आर लाफ। सेकेंड स्टेटमेंट ये क्या है, 3 स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट के भी आ सकते हैं, 2 स्टेटमेंट के भी आ सकते हैं, कभी कभी क्या है 4 स्टेटमेंट के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन डायग्राम का यही फॉलो होगा, यही डायग्राम फॉलो होगा इसी तरह का। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, ऑल लाफ आर हैप्पी, ऑल लाफ आर क्या है, हैप्पी। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ऑल हैप्पी आर नेचर, ऑल हैप्पी आर नेचर। ऑल हैप्पी कितना क्या है, नेचर है। इस तरह से डायग्राम बन गया इस क्वेश्चन का। अब कंक्लूजन पे आते हैं। यहाँ पे कंक्लूजन कितने हैं, 2 कंक्लूजन दिए गए, 3 स्टेटमेंट और कंक्लूजन कितने, 2 है। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, ऑल हैप्पी कैन बी लाफ, ऑल हैप्पी कैन बी लाफ, सभी खुश हंस सकते हैं। इसका हिंदी यही हुआ, सभी खुश हंस सकते हैं। ये कंक्लूजन में हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल हैप्पी कैन बी लाफ, ऑल हैप्पी कैन बी लाफ। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है फर्स्ट स्टेटमेंट। ऑल नेचर इज लाफ, क्या है, ऑल नेचर इज लाफ, ये होगा नहीं होगा। तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, ओनली 1 फॉलो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली अ फ्यू रेड आर स्वीट्स। यहाँ पे क्या है, कुछ डिफरेंट स्टेटमेंट में ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ओनली अ फ्यू रहेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, सम रेड आर स्वीट। यहाँ पे क्या है, सम रेड आर स्वीट्स बोल सकते हैं, या फिर ओनली फ्यू, ओनली अ फ्यू रेड आर स्वीट्स, ओनली अ फ्यू रेड आर स्वीट्स मतलब सम रेड आर स्वीट।
ठीक है, अब सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। ओनली अ फ्यू स्वीट्स आर एप्पल, ओनली अ फ्यू स्वीट्स आर एप्पल, मतलब सम स्वीट्स आर एप्पल। अब क्या है थर्ड स्टेटमेंट, ऑल एप्पल आर फ्रूट, ऑल एप्पल आर फ्रूट। इस तरह से डायग्राम बन गया स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ऑल एप्पल आर फ्रूट्स, ऑल एप्पल आर फ्रूट्स। ठीक है, अब कंक्लूजन पे देखते हैं। दो कंक्लूजन दिया गया है, सम रेड कैन बी एप्पल, यहाँ पे क्या है सम रेड कैन बी एप्पल, यस यहाँ पे क्या आएगा सम रेड कैन बी एप्पल, ये पॉसिबल है, सम रेड कैन बी एप्पल। यहाँ पे सेकंड क्या है कंक्लूजन, ऑल स्वीट्स बीइंग एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, यहाँ पे कौन सा वर्ड आ गया पॉसिबिलिटी वर्ड आ गया, ऑल स्वीट्स बीइंग एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी। ये नहीं ये ऑप्शन आएगा सही हो जाएगा, ये सेकंड नहीं आएगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ओनली वन फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है ऑल फोन इज बैक, क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑल फोन इज ब्लैक, ऑल फोन इज ब्लैक, फर्स्ट स्टेटमेंट का बन गया। अब ऑल ब्लैक इज बोर्ड, ऑल ब्लैक इज बोर्ड, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पे क्या है ओनली अ फ्यू वाइट आर बोर्ड, ओनली अ फ्यू मतलब सम वाइट आर बोर्ड, यहाँ पे क्या है सम वाइट आर बोर्ड, ये बोर्ड से कुछ हिस्सा यहाँ पे है, सम पूछा गया तो यहाँ क्या हो जाएगा ये बोर्ड का यहाँ पे कुछ हिस्सा वाइट हो जाएगा। ये बन गया क्या है डायग्राम, ये स्टेटमेंट का अकॉर्डिंग। अब कंक्लूजन देखते हैं, दो कंक्लूजन है, ऑल वाइट आर ब्लैक, यहाँ क्या पूछा गया है ऑल वाइट आर ब्लैक है, नहीं है क्योंकि ये सम है, ऑल वाइट आर ब्लैक ये नहीं आएगा। सम फोन आर बोर्ड, यहाँ पे क्या है सम फोन आर बोर्ड, ये क्या होगा सेकंड ऑप्शन होगा हमारा, तो कौन सा आंसर आ जाएगा ओनली टू फॉलो। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑल मून आर स्टार, ऑल मून आर स्टार। सेकेंड ओनली अ फ्यू स्टार इज सन, ओनली अ फ्यू मतलब सम स्टार इज सन। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट सम सन आर डार्क, सम सन आर डार्क, कुछ ही बोला गया यहाँ पे सम है, यहाँ पे सम सन आर डार्क हो गया, यहाँ पे ये डायग्राम बन गया, ये हमारा ऐसे वेन डायग्राम बन गया ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब कंक्लूजन देखते हैं, सम डार्क आर नॉट स्टार, सम डार्क आर नॉट स्टार। सेकंड देखते हैं, ऑल सन कैन बी मून, ऑल सन कैन बी मून, ऑल सन कैन बी मून, ये पॉसिबल है दोनों, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, लेकिन क्या हो जाएगा ये यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा, सम डार्क आर नॉट स्टार। ठीक है, ऑप्शन में ही है, सॉरी स्टेटमेंट में ही दिया गया, और सम डार्क आर नॉट स्टार, और सेकंड क्या है ऑल सन कैन बी मून। हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा सेकंड ओनली टू फॉलोज। तो यहाँ पे सिलोगिज्म का क्लास यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, ज्ञानतु पे बने रहिए।